ओ श्री योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण। मनोनिग्रह के उपाय। भोग इच्छा त्याग, सत्संग, विवेक और आत्मबोध के महत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, जिन्होंने अविद्या के घनीभूत विलासों से विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत लिया है, उन मशहूर श्रेष्ठ पुरुषों की ही सदा विजय होती। जिन्होंने अविद्या के घनीभूत विलासों से विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत लिया। विषय अनेक, और उन विषयों में जो विलासता है, जो सुख है, उसके कारण जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता के बाद मोह है, उस मोह को नष्ट करने में जो विद्या, उस विद्या के प्रभाव से, उस ज्ञान के प्रभाव से जिस व्यक्ति ने अपने मन को अपने वश में कर लिया, उसी व्यक्ति की उन मशहूर श्रेष्ठ पुरुषों की सदा विजय होती है। हो सकता है कि संसार में जो ऐसे पुरुष हैं वो हारे हुए गिने जाए सांसारिक दृष्टि से, कि बहुत धन नहीं कमा सके, या कोई जिस कार्य के लिए वो आए थे वो सांसारिक कार्य उनके पूरे ना हो सके, तो उनके मन में या उनके जो जानकार हैं, उनके परिवारजन, उनके मन में ऐसी बात हो सकती है कि ये सफल व्यक्ति नहीं है, असफल है, अपने कार्य पूरे नहीं कर सका, वो उपलब्धि नहीं कर सका, नाम नहीं कमा सका, हमें सुख नहीं दे सका, खुद सुखी नहीं हो सका, असफल व्यक्ति है, ऐसा हो सकता है। सांसारिक जिन व्यक्तियों की सांसारिक दृष्टि है वो इस भाव से देख सकते हैं या ऐसा विचार कर सकते हैं, परंतु जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि है और जो एकमात्र भगवान में लगा हुआ है और उसके ये सांसारिक कार्य छूट गए, उसने प्रयास किया और वो इनमें ठीक से सफल नहीं हो पाया, या सांसारिक लोग उसको सफल नहीं मानते, परंतु उसने पारमार्थिक मार्ग पर उन्नति की, अर्थात अपने ऊपर कार्य किया, अपने मन बुद्धि अपने चित्त को अपने वश में किया और वश में करके द्वंद्वों को सहन किया, सुख दुख मान अपमान, इन द्वंद्वों को सहन किया, और इनको सहन करते हुए शांत चित्त से यदि उसने अपनी वृत्ति को परमात्मा में लगा कर रखा, तो परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगाकर शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने से या ज्ञान में स्थित होकर जीवन जीने से उसका प्रभाव उसके जीवन में आया कि उसका मन उसके वश में हो गया। और जिन वस्तुओं को लेकर सांसारिक लोग खेद करते हैं, दुख मनाते हैं कि ये नहीं हुआ इसलिए हम दुखी हैं, वो नहीं पाया इसलिए दुखी है, ऐसा हो गया वैसा क्यों नहीं हुआ, तो उनमें जिनमें वो दुखी है उन्हीं विषयों में वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि उन विषयों की उसकी दृष्टि में महत्व नहीं रहेगा, वो जान जाएगा। मन वश में होने से पहली बात तो प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहना सीख जाएगा, क्योंकि सुख और दुख मन के विषय हैं, और ये मान में अपमान में द्वंद्व में प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो प्रत्येक अवस्था के अंदर ये सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लेगा, और क्योंकि मन वश में है और वश में हुआ मन परमात्मा में लगा हुआ, संसार में नहीं लगा हुआ, तो ऐसा परमात्मा में लगा हुआ मन इसको परम श्रेय की प्राप्ति करा देगा, कल्याण की प्राप्ति करा देगा, अर्थात जो ये जीवन धारण करने का उद्देश्य है उसमें विजय प्राप्त करा देगा। तो वही व्यक्ति विजय माना जाएगा जिसने परमात्मा को पा लिया, अपना कल्याण कर लिया। अब जिस व्यक्ति ने अपना कल्याण नहीं किया उसने संसार में बहुत नाम कमा लिया, बढ़ चढ़ गया, बहुत ऊंचा हो गया, पता नहीं क्या क्या अंबार लगा दिया, लेकिन अपने ऊपर उसने विजय नहीं प्राप्त की, मन को जीता नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, और वो अब रीते हाथ गया। भगवान की उसको प्राप्ति बहुत दूर की बात है, उसको शांति भी नहीं मिली। तो ऐसा जो संसार में बहुत बड़ा चढ़ा ऊंचा व्यक्ति है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, परंतु पारमार्थिक मार्ग में यदि खाली है तो हारा हुआ माना जाए, तो वो हारा हुआ व्यक्ति है। और जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, अविद्या का विनाश कर दिया है, परमात्मा में लगा दिया है, अपने स्वरूप को परमात्मा को
परम लाभ को प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है, उसकी सदैव विजय होती है। सब प्रकार के उपद्रवों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख को निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मन को वश में किया जाए। जितने भी उपद्रव हैं इस संसार के, जो दुख देने वाली चीज़ें हैं, वो सब उपद्रव हैं जिनसे हमारी शांति भंग होती है, जिनसे हमारा कल्याण में बाधा होती है। वो जितने भी उपद्रव हैं, सब प्रकार के उपद्रवों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख को निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि मन को वश में कर लिया जाए। और मन को वश में करने का पहले भी अनेक बार महर्षि ने, अनेक बार ब्रह्म ऋषि ने बताए उपाय। संत महात्मा सब शास्त्रों में अनेक कथाएं होती हैं, वहाँ पर बताए जाते हैं कि मन किस प्रकार से वश में होगा। यहाँ पर भी पुनः बताएंगे। यहाँ मुनि कहते हैं, ज्ञान का जो सारभूत सर्वस्व है उसे बताता हूँ। ज्ञान का जो सारभूत सर्वस्व है उसे बताता हूँ, उसे सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। भोगों की इच्छा मात्र ही बंधन है और उनका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। एक ही वाक्य में सार बताया कि भोगों की इच्छा, वस्तुओं को इकट्ठा करना, कामनाओं की पूर्ति, यही बंधन है। और इसका त्याग कर देना अर्थात इससे विमुख हो जाना, परमात्मा से जुड़ जाना, यही मोक्ष है। जितने जितने अनुपात में, जिस जिस क्षेत्र में या जिस जिस वस्तु को लेकर हमने उसका परित्याग कर दिया है, परित्याग का अर्थ ये नहीं है कि शरीर से छोड़ दिया गया है, परंतु मन से हमारी आसक्ति उसमें नहीं है, उस वस्तु के अंदर। तो जिस वस्तु में, जिस विषय में, जिस पदार्थ में हमारा त्याग हो गया, अर्थात वो वस्तु हमें वश में नहीं कर सकती, हमें विचलित नहीं कर सकती, उसका हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, अपितु हमारे हाथ में। जैसे अभी बता रहे थे ना, यहाँ पे पंडित जी कथा कर रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि आपके सामने टीवी लगा हो, आप टीवी देख रहे हो और आप देखना चाहते हो संस्कार, उस पर लग जाए कोई और चैनल, आप दाएं बाएं देखें क्या हुआ, फिर आप देखना चाहते हैं आस्था, फिर लग जाए दूसरा चैनल। तो ये क्यों बदली हो रहा है? तो भाई बदली इसलिए हो रहा है कि टीवी तो आप देख रहे हैं पर इसका रिमोट किसी और के हाथ में, वो अपनी मर्जी से बदल रहे हैं। तो जीवन तो हम जी रहे हैं, जीवन तो हमारा, पर रिमोट किसी और के हाथ में। रिमोट कहीं मन बदल देता है, कहीं इंद्रियां बदल देते हैं, कहीं आँख। तो जो आत्मा है वो तो स्वामी, वो तो बैठा हुआ है और इंद्रियां रिमोट बदल रही। तो जिस व्यक्ति ने जहाँ से अपने को कंट्रोल कर लिया है, जिस पदार्थ को लेके या जिस वस्तु को लेके, काल में या परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, परंतु वो प्रतिकूल परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसने अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया। तो प्रतिकूल रहे, परंतु उसके लिए वो प्रतिकूल नहीं है उसके जीवन में घटित हो रही है। अभी जैसे ये हो रहा है, अभी सब कुछ बंद है, सारे घरों में लोग बंद हैं, लेकिन जो अपने मन को वश में किया हुआ है वो उसमें आनंद मना रहा है। ठीक है, ऐसा भी बढ़िया है, क्या दिक्कत है? और कुछ ऐसे भी हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये क्यों हो गया, वो तो बड़े विचलित हैं, बहुत दुखी हो गया। तो जिसने, कोई भी वस्तु है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी काल है, यदि उस वस्तु से उसने अपनी इच्छा हटा ली है, कोई बात नहीं, हम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा सही, तो जीत लिया मन को, उस विषय को जीत लिया। क्योंकि उस वस्तु में, उस विषय में, उस काल में उसकी आसक्ति नहीं है। वो उसी में सुख ढूंढ लेगा, उसी को अच्छा मान लेगा, उसमें पॉजिटिविटी देख लेगा उसी के अंदर, और उसी का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देगा। परंतु जिसमें नेगेटिविटी है या जिसका मन वश में नहीं है, विषयों के वश में जिसका मन है, तो विषय उसको विचलित कर देंगे। मेरे को तो इस समय घूमने जाना था, मेरे को तो इस समय ये कार्य करना था, मेरे को तो उस व्यक्ति से मिलना था, मेरे को तो वो खाना था, वो पाना था, कितनी बहुत झंझट है।
तो उन विषयों ने, उन व्यक्तियों ने, उन वस्तुओं ने या उस काल ने हमारे को अपने वश में किया हुआ, तब तो हम विचलित हो रहे हैं, तो हमें कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। तो चाहिए कि जाने कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और पदार्थ क्या है। तो क्या पदार्थ मेरे लिए है या मैं पदार्थ के लिए हूँ? पदार्थ मेरे को कंट्रोल करे या मैं पदार्थ को कंट्रोल करूँ? जिसको ऐसा विवेक हो गया है कि जो अपने को और पदार्थ को भिन्न भिन्न जानता है और ये जान गया कि मैं पदार्थ के लिए नहीं हूँ, पदार्थ मेरे लिए है, परिस्थितियां मेरे लिए हैं, काल मेरे लिए है, तो मैं इनका सदुपयोग करूं, ये मेरे को कंट्रोल नहीं करे, मैं इनको कंट्रोल करूं। तो वह व्यक्ति जान जाएगा उसकी आसक्ति नहीं है उसमें, उसने पकड़ लिया, उसने कंट्रोल करना सीख लिया, अब उसने सदुपयोग करना प्रारंभ कर लिया। तो विषयों से जब इसका आसक्ति हट गई, अर्थात कंट्रोल हट गया और इसका कंट्रोल आ गया पदार्थों पे, तो समझ लो मोक्ष हो गया। और यदि उसका कंट्रोल पदार्थों का, व्यक्तियों का, काल का, परिस्थितियों का इसके ऊपर है तो बंधन है। यहां पर कह रहे हैं कि ये सारभूत बात है, इसको सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, बंधन में पड़ने का प्रारंभ है। ये भोग नहीं मिला है, पदार्थ नहीं मिला है, उसकी इच्छा हुई है कि मेरे को तो मंत्री बनना है या मेरे को तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है, तो उसने खाली इच्छा की और इच्छा करते ही बंधन प्रारंभ हो गया। अभी बांधना, इसने अपने आप को किसको बांध रहा है? अपने ही आप को बांधना चालू कर दिया। तो इच्छा जब करता है वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए या किसी पद परिस्थिति के लिए, किसी भी सुख के लिए, तो ये इसकी इच्छा ही इसको बांध रही है। और ये धीरे धीरे इसकी इच्छा, यदि इसने अपने आप को नहीं जगाया, चेताया नहीं, समझाया नहीं, तो ये इच्छा ही बड़ी होती जाएगी, प्रबल हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी और किसी और को नहीं बांधेगी, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा तो भगवान है, स्वयं यही है। तो ये अपने आप को इसने बांधना चालू कर दिया है। और जितनी प्रबल इच्छा और जितनी वस्तुओं के लिए इच्छा, तो उतना ही बड़ा प्रकार इसका बंधन है और उतने ही बंधन है। अब पता नहीं कितनी कितनी इच्छाएं पाली हुई हैं, तो कितनी कितनी रस्सियों से अपने आप को बांधा हुआ है। तो यदि अपने आप को मुक्त करना चाहता है तो इच्छा करना छोड़े। इच्छा पर की होती है, स्वयं की नहीं होती है, भगवान की नहीं होती है, क्योंकि भगवान और स्वयं ये तो स्वरूप है। तो अपनी इच्छा कौन करता है? इच्छा तो दूसरी वस्तु की करता है, इसलिए दूसरी वस्तु की इच्छा करके ही बंधता है, पर से ही बंधता है, स्वयं से नहीं बनता, स्वयं से मुक्त होता है। तो स्वयं में स्थित हो जाना, भगवान का ध्यान करना, भजन करना, जैसे कथा सुनना, भगवान की बातें कहना, सुनना, ये इच्छाएं नहीं है, ये तो स्वयं को जानने का मार्ग है, यह अपना ही स्वरूप है, अपनी ही बात है। तो अपने को जानकर, स्वयं को जानकर, परमात्मा को जानकर मुक्त होगा। लेकिन पर की इच्छा करके बंधन में पड़ जाएगा और उसका त्याग कर देना, इस इच्छा को छोड़ देना, इच्छा नहीं करता है। जो कुछ हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ कार्य नहीं करता है, कार्य तो हो रहे हैं सब समय से, जो जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं जैसे उसके अनुसार कार्य सब होते जाते हैं, परंतु इच्छाएं नहीं करता कि ऐसा हो जाए, इतना हो जाए, ये हो जाए। तो मान लीजिए ये त्याग ही इसका मोक्ष कहलाता है। जैसे जहाँ कांटों के बीज बखेर दिए गए हों, उस भूमि में कांटों के समुदाय उत्पन्न होते हैं। अगर हम चाहें कि फूल के पौधे मिले या फल के पौधे मिले, तो फल का बीज डालना पड़ेगा ना, फूल का ही डालना पड़ेगा। लेकिन हम बो रहे हैं कांटे, हम पैदा तो कर रहे हैं इच्छाएं और चाह रहे हैं मोक्ष, तो ऐसा नहीं होगा। इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा। यदि कांटे बोएगा तो उस भूमि के अंदर कांटों का समुदाय उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार वासना से आवर्त हुई बुद्धि केवल दोषों को जन्म देती, अनेक प्रकार की वासना अर्थात अनेक प्रकार की इच्छाएं। जब अनेक इच्छाएं हमने बुद्धि में पाल ली हैं, तो उस बुद्धि में क्या पैदा होगा? दोष पैदा हो जाएंगे। जैसे कांटे का बीज डाल दिए तो उस भूमि में कांटे ही पैदा हो जाएंगे। ऐसे अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारी बुद्धि में दोष के रूप में प्रकट हो जाएंगी और फिर वो दोष पूर्ण कार्य करवाएंगे। पहले तो बुद्धि ही दूषित हो गई, बुद्धि में दोष पैदा हो गया तो वो दूषित हो गई, और बुद्धि दूषित होने से जो इसमें दोष रूपी पौधे पैदा हुए हैं, तो वो दोष रूपी कर्म करवाएंगे, तो इसका पतन हो जाएगा। जिसमें वासना समूहों का कोई लगाव नहीं है,
अतएव जहाँ राग और द्वेष नहीं देखे गए, वह चांचल्य रहित बुद्धि धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त हो जाती है। जो ऐसी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं नहीं करती हैं जिसमें दोष नहीं है, अर्थात जिसमें राग और द्वेष नहीं। राग द्वेष अपना पराया नहीं, अर्थात जो सबको परमात्मा ही देखता है। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर बात है। इस बात को अनेक बार मुनि कहते हैं, अनेक बार ये बात आती है कि सबको परमात्मा ही देखना है, राग द्वेष रहित होना है, या किसी को भी अपना नहीं देखना। ये बार 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 हमारे दिमाग में डाली जा रही है बात, ताकि कभी तो बैठेगी। और जिस दिन ये बैठ गई, इसका थोड़ा सा प्रभाव हमारे जीवन में आ गया कि सब तो भगवान ही है, सब ये मेरा ही है, मेरा ही स्वरूप है सारा सब कुछ। या फिर दूसरे तरीके से ये ज़्यादा आसान है कि सब मेरा ही है, सब भगवान ही है, ये ज़्यादा आसान है। उसमें कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी दिख रहा है अपने जीवन में, कुछ अच्छा भी हो गया या जो हमारे लिए अप्रिय है वो भी हो गया, भाई ये भगवान है, भगवान की मर्जी, भगवान है, भगवान की मर्जी, भगवान ही है। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव, ये भाव जब पुष्ट हो जाएगा तो कोई दुख नहीं रह जाएगा, सुख भी नहीं रह जाएगा। भगवान, ये भी भगवान की मर्जी, वो भी भगवान की मर्जी, बस ये सिद्धि हो जाए इस बात की किसी प्रकार से। दूसरी बात है कि भाई कुछ भी मेरा नहीं, आत्मा, वो बड़ा कठिन है। ये मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा ये संसार कुछ भी नहीं है, मैं तो शुद्ध चित्त आत्मा हूँ। उस भाव में रहना वो कठिन है, परंतु ये सरल भाव है कि सब परमात्मा, परमात्मा की मर्जी, वो जैसा करे, ये बड़ा सरल भाव। तो बार बार जब ये भाव पुष्ट होगा तो उसमें राग द्वेष नहीं रहेंगे, सब अपने ही तो है। ये तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मेरा ज्ञान, मुझे कोई इनमें दोष दिख रहा है तो मेरी बुद्धि में दोष है, कहीं नहीं, मेरे में ही कम है, तो बाकी तो सब ठीक है, सब ठीक। ये भाव अगर पुष्ट हो गया तो परमात्मा की सिद्धि हो जाएगी। और उससे पता लगेगा कि हमारी बुद्धि में राग द्वेष उतने ही, जितने जितने कम हो गए उतने उतने अनुपात में परमात्मा की और इस ज्ञान की सिद्धि होने लगी है। तो ऐसा जब होगा तो उसका प्रभाव क्या आएगा? तो दो प्रकार के प्रभाव आएंगे उस व्यक्ति के जीवन में। जिसमें ये राग द्वेष नहीं होंगे, जिसमें ये रोग नहीं होंगे, तो दो होंगे। एक तो उसकी बुद्धि की चंचलता नष्ट हो जाएगी। बुद्धि, हमारा मन कितना चंचल होता है, ये कर लूँ, वो देख लूँ, वो पालूँ, वहाँ ये वो, कितना भटकता, कितना दौड़ता है ना, हमें बैठता नहीं शांति से, परमात्मा से जुड़ता नहीं है। तो 5-10 मिनट कथा में नहीं बैठ सकता, सत्संग नहीं सुन सकता, किसी अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, अच्छा कार्य अपना चिंतन नहीं कर सकता, भगवान की भजन पूजन नहीं कर सकता। 5 मिनट में उसको पीड़ा होने लगती है। और बाहर कितनी बात करवा लो, कितना दौड़वा लो, घूमवा लो, कितना मन घूमता रहता, दौड़ता रहता है। तो ये जो चंचलता है धीरे धीरे उसकी कम होने लगेगी। कब कम होगा? जब उसने जान लिया सब परमात्मा है। ये बात, ये ज्ञान जब पुष्ट होने लगेगा उसका, तो मानो रोग निकलने लगेगा शरीर का, मन का। और जब रोग निकलने लगेगा तो राग द्वेष कम होने लगेंगे। तो किसी को कोई अच्छा बुरा ये नहीं, भाई ठीक है, सब भगवान, सब भगवान, ये भाव आने लगेगा। ये भाव आने लगेगा तो तीसरी स्टेज क्या आएगी? शांति, यानी कि चंचलता। उसके मन में जो उद्वेग उछल कूद रहती है, तो वो चंचलता उसकी निकलने लगेगी। तीसरी बात। और चौथी बात, फिर वो शांत हो जाए, फिर वो बैठा भी वैसा ही और चलता भी वैसा। वो चलता हुआ भी परमात्मा से जुड़ा हुआ, बोलता भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कार्य करता भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और मौन है तो भी परमात्मा। तो शांति को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये कर्म बताया कि भजन सत्संग करे, सत्संग करने से सत्संग में ये बात ज्ञात हो जाएगी सब परमात्मा है। फिर उसका अनुभव करे, उसको मान ले वैसा, और उसके ऊपर कार्य करे, उसको अनुभव में ले आए। तो उसका जब अनुभव आने लगेगा तो ऐसी ऐसी क्रियाएं घटने लगेंगी, ऐसा ऐसा होने लगेगा कि राग द्वेष कम होने लगेगा, चंचलता कम होने लगेगी, और फिर शांति आने लगेगी। जैसे जहाँ उत्तम बीज बोया गया है वह भूमि समय पर श्रेष्ठ फल देने वाले पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार शुभ बुद्धि दोष रहित शुभ एवं उत्तम गुणों को सदा प्रकट करती है। ये जैसे पहले बताया, उस बुद्धि में ये शुभ गुण प्रकट होने लग जाएंगे। जब शुभ भावों के अनुसंधान से मन प्रसन्न शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घने मेघ शांत हो जाते हैं, सुजनता रूपी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की भांति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। अब आगे क्रम बताया, आगे क्या क्या घटित होगा।
जिसने सत्संग किया है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होने लगी है, जिसकी चंचलता नष्ट होने लगी है, जिसमें शांति आने लगी है, उसमें और क्या क्या गुण आएंगे, उसके बारे में आगे यहाँ पर मुनि कह रहे हैं। शुभ गुणों के अनुसंधान से, अनुसंधान पकड़ लिया, जब शुभ गुण उसकी बुद्धि ने पकड़ लिए, उसमें शुभ गुण पहले तो क्या था, जैसे ये बताया, एग्जाम्पल दिया ना, कि कांटे बोए तो कांटे निकलेंगे, और शुभ गुण बोए हैं बुद्धि में तो शुभ फल निकलेंगे, उनसे शुभ आचरण होगा, शुभ चीज़ें प्रकट होंगे। तो अब क्या क्या शुभ होगा इसके, उसमें इन शुभ भावों के अनुसंधान से मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो मन की शुद्धि किसको कही गई है, उसके लिए अब बता रहे हैं आगे क्या क्या होगा। धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घने मेघ शांत हो जाएंगे, अर्थात धीरे धीरे अज्ञान छटने लगेगा। अज्ञान रूपी जो मेघ हैं हमारे जीवन से, अज्ञान निकलने लगेगा। सुजनता रूपी चंद्रमा शुक्ल पक्ष की भांति उत्तरोत्तर बढ़ने, सज्जनता आने लगेगी उसमें, उसमें परोपकार करेगा, सज्जन होकर रहेगा, हाथ जोड़ के नम्रता आ जाएगी उसके अंदर, झुका हुआ रहेगा, अकड़ेगा नहीं, किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, सबका भला चाहेगा, अच्छा चाहेगा, प्रेम से बोलेगा, शांति से बैठेगा, बैठाएगा, सब कुछ उसमें। जैसे एक सज्जन पुरुष में होते ना, भैया बड़ा सज्जन है, बड़ा शीलवान है, बोलना चलना सब कुछ इसका मर्यादित है, तो उसमें सज्जनता ऐसे बढ़ने लगेगी जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ना, ऐसे उत्तरोत्तर इसकी सज्जनता में वृद्धि होने लगेगी। आकाश में सूर्य के तेज की भांति पुण्यमय विवेक का प्रसार हो जाएगा और इसका विवेक बढ़ने लगेगा। जैसे सूर्य देव सूर्य नारायण पढ़ते हैं ना तो प्रकाश बढ़ने लगता है, जैसे इसकी बुद्धि में प्रकाश यानी कि विवेक बढ़ने लगेगा, ज्ञान बढ़ने लगेगा। अंतःकरण रूपी बांस के भीतर धैर्य रूपी मोती की वृद्धि होने लगी। तो इसके अंतःकरण में, जैसे बांस में मोती से गांठें बनती है ना, वो गांठ एक एक गांठ में मणिये से आ जाते हैं बांस के अंदर, तो बढ़ते जाते, जैसे बांस बढ़ता जाएगा वो मोती से बढ़ते जाते हैं उसके अंदर। तो इसके अंतःकरण में क्या बढ़ने लगेगा, धैर्य रूपी मोती, धैर्य आने लगेगा। फिर कितनी भी प्रतिकूलता आएगी ये नहीं विचलित होगा, ये हर परिस्थिति में भगवान को बोलेगा, भगवान को याद रखेगा। हम पहली कोई भी दुख आया जीवन में, प्रतिकूलता आई, सबसे पहले भजन छोड़ दिया, पूजा पोथी बंद करके धर दी, भैया तू जाने तेरा काम, हम तो इतना भजन करते थे, ये करते थे, हमारे तो ये हो गया, वो उल्टा सोचता है ना। तो ये कितना भी इसके जीवन में दुख आएगा, ये ज़्यादा भजन करेगा, इसके जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी इतना शांत हो जाएगा। ये भगवान की मर्जी, कोई बात कट जाएंगे तो हो जाएगा। कोई कुछ कह भी देगा, कुछ उसका अनिष्ट भी कर देगा, कुछ आने का, कोई बात नहीं, भगवान ही। हर प्रत्येक परिस्थिति के अंदर वो धैर्यवान रहेगा, उसका धैर्य नहीं टूटेगा, तो उसका विवेक बढ़ने लगेगा, उसमें समता नम्रता आने लगेगी, उसका विवेक बढ़ने लगेगा और उसमें धैर्य बढ़ने लगेगा उसके अंदर। चटकीली चांदनी के प्रसार से, वसंत ऋतु में चटकीली चांदनी के प्रसार से चरितार्थ होने वाले चंद्रमा की भांति जब अंतःकरण की स्थिति आत्मज्ञान जनित परमानंद की प्राप्ति से सर्वथा सफल हो जाती है, शीतल छाया वाले सत्संग रूपी फलवान वृक्ष फल देने लगते हैं। जब ये होने लगेगा ना उसके जीवन में, तो जो इसने सत्संग रूपी फल बोए थे ना, वृक्ष बीज डाले थे सत्संग के अपने जीवन के अंदर, अब ये सब पीछे पीछे घटित होता रहा ना, तो अब इसके जीवन में वो सत्संग रूपी वृक्ष बड़े हो गए हैं और अब वो फल देने लगेंगे। सत्संग रूपी फल वृक्ष बड़े हो जाएंगे, एक तो उनकी शीतल रूपी छाया हो जाएगी इसके जीवन में, तो इसको हर चीज़ में शांति हो रहेगी। पहले इसका गुण आ जाएगा क्योंकि वो सत्संग रूपी वृक्ष बड़ा हो गया, तो वृक्ष फल देता है, छाया देता है, तो छाया कौन सी देगा, ये वृक्ष शांति रूपी छाया, शांत हो जाएगा, आनंद हो गया, जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य है। अब इसको कुछ संसार या अभाव ये नहीं दिखता है, अब तो भगवान में मगन रहता, बड़ा शांत रहता, आनंदित रहता, तो शीतल छाया इसके जीवन में आ जाएगी, ये सत्संग रूपी पौधा जो फल देगा तो। और इसका जो फल है वो फल देने लगेंगे, तो उसमें फल में क्या है कि जो भी ध्यान समाधि जो भी करेगा, भजन कीर्तन, उसमें इसको रस आने लगेगा। फल में रस होता है ना, अब इसको पहले तो संसार में रस आता था, संसार की बातों में, पदार्थों में, चुगली चाटी इनके अंदर, अब इसको भजन में, ध्यान में, कथा में, संतों के संग में या भगवान का चिंतन करने में, उनकी बात कहने में, सुनने, अब इसको रस, तो इसका समझो फल मिल गया इसको,
शांति रहेगी, इसके जीवन में शीतलता आ जाएगी और इसको भगवान का भजन रूपी, समाधि रूपी, नाम रूपी जो फल है उसमें इसको रस की प्राप्ति होने लगेगी। उस समय मन निर्द्वंद, निष्काम और उपद्रव शून्य हो जाता है। तो मन में अब कोई द्वंद्व नहीं है, कोई उपद्रव नहीं रह गया। कितनी उछल कूद करता था पहले, उपद्रव भी था, अब कोई उपद्रव नहीं है। एकदम से शांत हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, अब कामनाएं भी नहीं रहेंगी, अब कुछ नहीं चाहिए, वो मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। निष्काम हो जाएगा, उपद्रव शून्य हो जाएगा। चपलता रूपी अनर्थ तथा शोक, मोह और भय रूपी रोग शांत हो जाते हैं। चंचलता जो दौड़ता था मन, वो निकल जाएगा, शोक निकल जाएगा, मोह निकल जाएगा। शोक जो पदार्थों को लेकर था, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो नहीं हुआ, ये खराब क्यों गया। मोह निकल जाएगा संसार का, धन का, परिवार का और शरीर का, कि भाई अब कितना जीना था पाई जो भगवान की मर्जी, अब हो गया पूरा काम, कुछ नहीं चाहिए। और धन चाहिए नहीं पूरा, और संतति उन्हें नहीं भगवान की, और ये जीवन भी नहीं चाहिए भाई, आप चेक कर ले। न धन में मोह है, न संतान में मोह, न शरीर में मोह, सब पूरा हो गया, शांत हो गया, कृतार्थ हो गया, जो पूर्ण हो गया। ऐसा उसको अंदर से अनुभव होने लगा, बोलने का विषय नहीं रह जाएगा, अंदर से ही भाई आप कुछ नहीं चाहिए, पूरा हो गया, सब मिल गया। तो इसका मोह और भय रूपी रोग शांत हो जाएगा। डरते सांसारिक व्यक्ति डरता है धन ना छिन जाए, और सबसे बड़ा भय उसको होता है कि मैं मर ना जाऊँ, रोगी ना हो जाऊँ। मेडिकल पॉलिसी खरीदता बड़ी बड़ी, और फिर कहता है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, और उससे भी बड़ा कि मैं मर ना जाऊँ, ये भय उसको बड़ा रहता है। ये नष्ट नहीं हो जाए, ये नष्ट नहीं हो जाए, ये नष्ट नहीं हो जाए, मैं मर नहीं जाऊँ। तो ये डरता ही नहीं, इसका भय रहता ही नहीं, क्योंकि ये मरने जीने से ऊपर उठ गया है, रोग शोक से ऊपर उठ गया है। इस पदार्थ इसकी जीवन में अब कोई कीमत नहीं रखते हैं, और ये कृतार्थ हो गया है, इसको परमात्मा रूपी धन की प्राप्ति हो गई है, तो इसका भय नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अर्थ के विषय में उसका सारा संदेह दूर हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, तो इसका अर्थ ये क्यों नहीं है, तो हम इसको यूँ क्यों समझे कि ना, तर्क करती है ना बुद्धि बहुत ज़्यादा शास्त्रों को लेके, किसी विषय को लेके, क्योंकि हमें बुद्धि को ज्ञान नहीं है पूरा। तो ज्ञान नहीं होने से वो प्रश्न भी करता है। प्रश्न करना खराब चीज़ नहीं है, पूछना कोई खराब चीज़ नहीं है, पूछना चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती पूछ लो, कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो ऐसा कृतार्थ हो गया है, उसका कोई संदेह नहीं रह गया, उसका कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। आप उसके सब क्वेश्चन समाप्त हो गए उसको, क्योंकि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कुछ भी संदेह उसके जीवन में अब नहीं रह गया है। सभी सांसारिक पदार्थों को देखने की उत्कंठा का अभाव हो जाता है। सांसारिक पदार्थ उसको देखा हूँ, वहाँ घूमा हूँ, वो कैसा है, वो कंट्री कैसी है, उस स्थान कैसा है, उसको देख लूँ, उसको चख लूँ, उसको पालूँ, उसको खा लूँ, है ना। अब इसकी उत्कंठा नहीं चाहिए। कृतकृत्य हो गया, पूर्ण हो गया। कुछ खाना नहीं चाहता है, कुछ देखना नहीं चाहता है, बस ठहर गया, कुछ नहीं। कहीं उसको तीर्थ स्थान में ले जाए, वो चला जाए, या किसी कारण से वो अपने और किसी कर्तव्य के निमित्त उसको जाना पड़ जाए, वो बात अलग है, पर उसकी इच्छा नहीं है अब मैं उस कंट्री में देख लूँ, उसको घूम लूँ, या इसका ऐसा कर लूँ। उसकी सब ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसमें इसकी उत्कंठा नहीं रह जाती है। उसकी कल्पनाओं के जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कितनी कल्पना करते हैं हम, वो कैसा, वो कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, वो कैसे, कल्पना उधेड़ बुन विचार, अब कोई कल्पना कुछ नहीं, सब जाल टूट गए कल्पनाओं के। कल्पनाओं के जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वह मोह रहित एवं वासना शून्य हो जाता। अब कोई मोह नहीं है और कोई वासना नहीं है, पदार्थ के प्रति भी और शरीर के प्रति भी, और अगले लोक के प्रति भी वासना नहीं है कि मेरे को स्वर्ग मिल जाए, या मेरा जन्म ऐसा हो जाए, या मेरा मोक्ष हो जाए, वो भी नहीं है। सब इसकी इच्छाएं, जिज्ञासाएं, वासनाएं, मोह, सब कुछ शांत हो जाता है। उसमें आकांक्षा, उपाक्रोश अर्थात परनिंदा, उपेक्षा, दुश्चिंता, इन सब का अभाव हो जाता है। कुछ नहीं रहता उसके अंदर। ये आकांक्षा, निंदा, दुश्चिंता, इनका अभाव हो जाता है। वह शोक रूपी कोहरे से रहित और आसक्ति शून्य होता है।
शोक निकल गया उसके जीवन, अब कोई शक नहीं, अब कोई आसक्ति नहीं रह गई है, तथा उसके हृदय की अज्ञान की गांठें खुल जाती, जीव भाव टूट गया, अब मुक्त हो गया, अज्ञान नहीं रहा, अज्ञान की गांठ अर्थात हृदय ग्रंथि टूट गई है। ये क्रम बताया, ऐसा ऐसा होता है। अब बताते सांसारिक मनुष्य हमारे विषय में, हम अब कैसे हैं, ये तो बता दिया रिजल्ट, ऐसा होगा ऐसा ऐसा करने से, और हम बंद क्यों गए, ये इच्छा क्यों है, जिज्ञासा क्यों, हमारा ये सब रूप क्यों है, जीव भाव क्यों है, उसके विषय में यह मुनि बताते हैं। विशुद्ध आत्मा न तो सांसारिक पुरुष है, न शरीर है और न रुधिर ही है। शरीर आदि सब जड़ हैं, किंतु शरीरी आत्मा के समान, किंतु शरीरी आकाश के समान निर्लेप है, आत्मा आकाश के समान निर्लेप है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बंधन के लिए रेशमी तंतुओं का जाल रच लेता है, उसी प्रकार जीव आत्मा मन में विकल्प वासनाओं का प्रसार करके अपने लिए बंधन, अपने लिए सुदृढ़ जगत रूपी जाल की रचना कर लेता है। ये बताया कि आत्मा मुक्त है, शांत है, अविकारी है, कोई विकार नहीं आत्मा में। लेकिन जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही मुख से तंतु निकालता ना, धागा निकालता है और उससे अपने आप को ही बांधता है और अपने ही चारों तरफ ऐसा सुदृढ़ जाल बना देता है कि उसी में मर जाता है, उसको नहीं तोड़ सकता, वो इतना मजबूत जाल बना देता है अपने ऊपर। ऐसे ही आत्मा निर्विकारी था, शुद्ध चेतन, कोई दोष नहीं था, निर्मल था और संसारी नहीं था, लेकिन उसने अपने लिए ही जाल रच लिया, अपना ही। तो रेशम के कीड़े ने अपना ही जाल से अपने आप को बांधा, तो हमने भी अपने आप से ही अपने आप को बांधा। तो हमने कौन सा जाल बनाया, हमने कौन सा तंतु निकाला, कौन से धागे से हमने अपने आप को बांध लिया। तो उसके विषय में कहते हैं कि विकल्प वासनाओं का प्रसार करके अपने बंधन के लिए सुदृढ़ जगत रूपी जाल की रचना करता है। विकल्प, अनेक विकल्प हम करते हैं ना, ये विकल्प में मतलब ये भी, जैसे कि वैरायटी, मटर पनीर भी, शाही पनीर भी, पालक पनीर भी, कढ़ाई पनीर भी, वो पनीर भी, 50 विकल्प है ना विकल्प तो ये बेटा भी है, पोता भी है, भाई भी, भतीजा भी है, ये भी विकल्प, ये सुख भी, वो सुख भी, वो सुख भी, विकल्प। ये मेरे को रक्षा देगा, ये मेरे को बचा लेगा, ये मेरे काम आ जाएगा, ये मेरे लिए कीमती है, विकल्प। ये देश मेरे लिए सुखदायक है, ये स्थान मेरे लिए सुखदायक है, वो घर मेरे लिए सुखदायक है, ऐसा काम मेरे लिए सुखदायक है, विकल्प। तो ऐसा विचार मैं करूं, ऐसा मैं बोलूं, उसको मैं समझा दूं, उसको मैं दबा लूं, उसको मैं जीत लूं, विकल्प। कितने विकल्प हैं। सवेरे से प्लानिंग करने लगता है और सोने तक प्लानिंग, विकल्प ही चलते रहते हैं, अल्टरनेटिव्स, एक के बाद एक, ये हो जाए, वो कर लूँ, वो पालूँ, वो दौड़ लूँ, वो छीन लूँ, वो दे दूँ, वो ले लूँ, विकल्प सारे अनेक। अब फिर उसकी पूर्ति के लिए दौड़ता है। पहले तो विकल्प बनाता स्वयं, और स्वयं विकल्प खोज बना के अपनी रचना करता करता फिर उसके लिए जैसा उसका विचार है वैसा कर्म होने लगता है। तो उस विचार के, उस विकल्प के अनुसार कर्म करने लगता है। अब ये भी विकल्प, बुद्धि में तो विकल्प कितने अनंत हैं, ये तो अनंत विचार देती रहेगी, एक पूर्ता हो गया दूसरा दे देगी तुरंत। अब ये भी कर ले, अब वो भी पार ले, अब वहाँ भी घूम ले, अब उसको भी देख ले, अब उसको भी चख ले, उसको भी खा ले, उसको भी धमका दे, उसको भी मिल ले, उसको दोस्त बना दे, उसको पता नहीं कितने अनंत हैं। कोई इसकी कहाँ सीमा बुद्धि के विचारों की, कितने विचारों को पूरा करेगा, कितने के लिए दौड़ेगा। सीमित है जीवन, तो एक दिन में जितने विचार कर लेता पूरे जीवन में उनकी पूर्ति नहीं कर सकता, और ये तो पूरे जीवन भर विचार करता रहता, विकल्प देता रहता है, तो जीवन तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये विकल्प करता है पहले और उनके अनुसार फिर कार्य करता है और बन जाता है अपने उन्हीं से। कितना फैला दिया, कितना अपना फ्रेंड सर्कल बना दिया। अब किस किस से मिलेगा, किसके ब्याह शादी में जाएगा, तो होने मरने में किस किस के जाएगा, कितना बड़ा प्रसार कर दिया अपना, कितना कारोबार फैला दिया, किस किस को संभालेगा। एक को पकड़ता तो दूसरा छूट जाता हाथ से, एक को सुधारता दूसरा बिगड़ जाता है, किस किस को करेगा। कितना परिवार हो गया, एक को बनाता दूसरा रूस जाता है, किस किस का करेगा, है ना। प्रसार कर दिया ना बहुत विकल्प, आप फंस गया उसी में। तो किसने बांधा,
हमने बांधा। किससे बांधा? विचार से बांध लिया। विचार, विकल्पों रूपी विचार, विचार के अनुसार कर्म, कर्म से बंध गया। अब इसको करते करते, पूरा करते करते, सुलझाते, कंप्रोमाइज करते, ठीक करते, ये करते करते मर गया। अगला जन्म, फिर वहाँ विचार शुरू, फिर वहाँ कार्य शुरू। अनंत सीमा, अनंत है ये सर। तो बांधने वाला कोई और नहीं है, किसी और ने हमें आके नहीं हमारी बुद्धि में विचार डाल दिया कि तू ये कर, तू ऐसा सोच। हम स्वयं सोचते हैं और हमारा विचार ही हमें बांध रहा है। इस विचार से जाल बन गया। यहाँ कह रहे हैं, लिखा हुआ है, मुनि कह रहे हैं कि विकल्प वासनाओं का प्रसार करके अपने बंधन के लिए सुदृढ़, मजबूत जगत रूपी जाल बना देते हैं। जगत बना दिया अपने लिए, संसार बना दिया, ऐसा सुदृढ़, ऐसा मजबूत, तो तोड़ना था, टूटता नहीं है। इतना मजबूत जाल बना दिया, जगत रूपी जाल, संसार रूपी जाल बना दिया। खुद ही बंध गया जाल, खुद ही दुख भोग रहा है। जीवात्मा इस वर्तमान देह भ्रम का त्याग करके फिर दूसरे देश और दूसरे काल में अन्य देह भाव को धारण करता है। अब ये जो जिसने रच लिया ना, सारा सब कुछ इसके चित्त में है। और उनको मरता मरता भी उसका, वो बेटे का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, कार्य का क्या होगा, वो अधूरा रह गया, वो मिला नहीं, वो सारे को इकट्ठा लेके दूसरे देश और दूसरी देह, क्या कोई और माँ बाप, कोई और देह। अब पता नहीं मनुष्य का मिला कि किसका मिला, सब उसके अंदर भरा हुआ सारा कबाड़ा। अन्य अन्य देश, अन्य अन्य माँ बाप, अन्य अन्य शरीर, इसको प्राप्त होते रहते हैं। जीव आत्मा का चित्त जैसी वासना लेकर सोता है ना, रात में स्वप्न में वैसा ही बनकर रहता है। उदाहरण दे रहे हैं कि भाई अगले जन्म में ऐसा होगा, ऐसा कैसे मान लें हम, अगले ऐसा ऐसा होगा, या हम ऐसे करके, अगर हम ये करके मर गए तो हम ये दुख में लगा गए, अपने आप को खूब धन कमा के संसारी होकर रह गए तो अगला संसारी मिलेगा, ऐसा क्या, उसकी क्या गारंटी है। तो कह रहे हैं कि जैसा चिंतन करके सोता है ना, वैसा ही देखता है सपने में। तो अगले जन्म की तो बात छोड़, तू और रात की बात कर, आज की बात करना। सोना भी तक मृत्यु है और प्रत्येक रात्रि के बाद उठना एक जन्म है। तो तू उस जन्म की छोड़ दे, इस रात्रि की बात कर। तो जैसा मन में विचार करके सोता है ना, वैसे सपन देखता है। जो संसार के बारे में सोच के सोता है उसको संसार। फिर अगला एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दे रहे हैं कि इमली का बीज यदि शहद के रस से सींचा जाए तो उससे जो बेल पैदा होगी ना इमली की, वो मीठी होगी। और अगर इमली के बीज में, जैसे इमली का बीज बोया, ऊपर से शहद डालते रहे उसमें, तो उसमें जो फल आएगा ना इमली का, मीठा आएगा। और उस इमली के बीज में यदि धतूरे का रस डाल दें और धतूरे के रस से उससे सींचते रहें और फिर वो बड़ा हो और फिर उसमें फल लगे, तो वो कड़वी हो जाएगी। कर्म का प्रभाव आया ना, वस्तु का प्रभाव आया ना। आज हम जो सोच के सोए वो सपने दिखा ना हो, तो इमली में हमने जैसा डाला, मीठा डाला तो मीठा पैदा हुआ ना, कड़वा डाला तो कड़वा पैदा हुआ ना। तो इमली में जैसा हम डालते हैं, मधुर डालेंगे तो मधुर हो जाएगा। और यदि उसमें धतूरे और करंज आदि लता के पीसे हुए चूर्ण के रस से सींचा जाए तो उसका फल कड़वा होता है। इसी प्रकार महती शुभ वासना से मनुष्य का चित्तमान होता है। यदि शुभ वासना करके सो रहा है, शुभ वासना यानी कि शुभ भाव में है, तो चित्तमान हो जाएगा उसका। महती शुभ वासना से मनुष्य का चित्तमान होता है। मनुष्य मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार का मनोरथ होने पर इंद्र रूप में प्रतिष्ठित होने का स्वप्न देखता है। इसी प्रकार मनुष्य के शुद्र वासना से वासित हुआ चित्त तुच्छ शुद्रता को देखता है। एग्जाम्पल दिए पहले कि जो तू ये मान रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा, अगले जन्म ऐसा ही होगा, जैसा आप करके मरेगा वैसा ही मिलेगा, जैसा आप सोच के सोया है वो वैसा ही सपन देखेगा। जैसे इमली के पौधे को सींचेगा ना, रस से मीठे से सींचेगा मीठा हो जाएगा, कड़वे से सींचेगा कड़वा हो जाएगा। उसी प्रकार जैसी वासना लेकर जीवन जिएगा ना, शुभ वासना के साथ तो शुभ हो जाएगा। और शुद्र वासना, छोटी वासना, तुच्छ भाव में रहेगा तो तुच्छ हो जाएगा। यदि इंद्र का स्वप्न लेके सोएगा ना, तो स्वप्न में इंद्र रूप ही दिखेगा। और यदि कोई तुच्छ भावना कुछ भी देखेगा तो वही दिखेगा उसके अंदर। जैसा जैसा भाव मन में रखता है, उसी उस भाव के अनुसार उसका मन, उसका चित्त होने लगता है और उसको प्राप्त होने लगता है। कोई भूत प्रेत पिशाचों के बारे में सोच के सोए तो भूत प्रेत ही दिखेंगे रात में। और कोई भगवान को याद करके, देवताओं को याद करके सोए तो
तो भगवान भी आ सकते हैं उसके। अब प्रतिदिन उसका एक ही अभ्यास है, परमात्मा में ध्यानस्थ होकर सोता है। जागता हुआ भी परमात्मा ही भाव है, और सोता सोता भी ये प्रभु अब आप विश्राम करें, तो उसके स्वप्न में परमात्मा ही आएगा। उसमें पिशाच कैसे आ जाएंगे? उसकी भावना के अनुसार तो आता है स्वप्न, तो उसकी भावना के अनुसार ही तो अगला जन्म होगा। जैसा उसने अब किया है वैसा ही आगे आगे उसको मिलता चला जाएगा। अब ये है कि भी हम तो अच्छा भाव नहीं रख रहे, या हमारे से गलती हो गई, या हमारे में ज्ञान नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो हमारी मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे बार बार एक प्रश्न होता है कि हमारा तो अभ्यास नहीं रहा पीछे से, तो अब कैसे होगा? अब हमारा अभ्यास कैसे बनेगा? हम भजन कैसे कर पाएंगे? हम तो सत्संग में बैठना जानते नहीं, हमें तो अभ्यास नहीं, हम तो भजन करना हमें तो अभ्यास नहीं, हम क्या करें? तो उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, मुनि कह रहे हैं जैसे प्रतिदिन क्षीण होता हुआ चंद्रमा अपने पूर्ण होने की आशा को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दरिद्रता आदि से पीड़ित होने पर भी उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष उदार गति का परित्याग नहीं करता। अर्थात जैसे चंद्रमा है ना, क्षीण हो जाता है परंतु दोबारा प्रयास करता है पूर्णता के लिए, पूर्ण हो जाता है। और कोई उद्योगशील व्यक्ति यदि दरिद्र हो गया तो वो ये नहीं है भाई आप दरिद्र हो गए तो दरिद्र पड़े रहेंगे, उद्योग करता नहीं, दोबारा कमा के दिखाएंगे और दोबारा धनी हो जाता है। ऐसे ही यदि हम किसी कारण के, किसी भी कर्म के कारण पीछे नहीं भजन बना, कोई गलती हो गई, हम नहीं, हमारे अंदर ये भाव आए जो पहले बताए जा रहे हैं, हमारे चित्त की वैसी अभी प्रकृति नहीं है, वो भाव वो स्थिति अभी नहीं है, तो क्या नहीं होगी? 100% होगी। यहाँ पर कहते हैं जैसे चंद्रमा उद्योग करता है ना, पूर्णता को प्राप्त होता है, उद्योगशील व्यक्ति मेहनत करता है तो धनी हो जाता है। ऐसे ही जो पुरुषार्थ करेगा अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, आत्म भाव में स्थित हो जाएगा, उस परम पुरुषार्थ परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में तो न यहाँ बंधन है न मोक्ष है, ज्ञान बता रहे हैं। क्यों? ज़्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बस ज्ञान ले और उससे देख, प्रयास का छूट जाएगा एकदम से। वास्तव में न यहाँ बंधन है न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है न बंधन की सत्ता है। इंद्रजाल की लता की भांति यह झूठी माया फैली हुई है, झूठी माया प्रकट है। बंधन और मोक्ष की अवस्थाओं से तथा द्वैत और अद्वैत से रहित यह संपूर्ण विज्ञान आनंदमयी ब्रह्म सत्ता ही है। वही बात बोली, वास्तव में कुछ नहीं है यहाँ, बस एक ब्रह्म सत्ता ही है, एक परमात्मा ही है। बंधन और मोक्ष की अवस्थाओं से तथा द्वैत और अद्वैत से रहित, इनसे अलग, यह संपूर्ण विज्ञानमयी, आनंदमयी, विज्ञानमयी ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसा निश्चय ही परमार्थ है। तो ये निश्चय कर लो, ये सब भगवान, और मेरा कल्याण भी परमात्मा ही करेगा। मेरे को तो बस उस मार्ग पे चलना है, मेरे को तो प्रारंभ करना है, मेरे को तो प्रयास करना है। जैसे उद्योगशील व्यक्ति यदि दरिद्र हो गया तो दोबारा प्रयास से धनी हो जाता है, तो मुझे क्यों नहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी? मुझे होगी। मेरा मन क्यों नहीं शांत होगा? जरूर होगा। मुझ में ये दिव्य गुण क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। प्रयास करे, प्रयास करे, निसंदेह उसको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। यह जगत परमात्मा का स्वरूप ही है, ऐसा ज्ञान हुए बिना दृश्य जगत दुख देने वाला होता है, और यदि वैसा ज्ञान हो गया तो यह दृश्य मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। ये संसार है, यदि ऐसा ज्ञान है तब तो ये दुख देने वाला, और ये सब परमात्मा है तो यही सुख देने वाला हो जाएगा। जो हमारे मन बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमें भटका रही हैं, दुख दे रही हैं, विक्षिप्त कर रही हैं, चांचल्यता है इनमें, दोष भरे पड़े हैं, इन्हीं मन बुद्धि के कारण, इन इंद्रियों के कारण जो हमें जन्म पे जन्म मिल रहे हैं, दुख परंपरा प्राप्त हो रही है, इन्हीं इंद्रियों के कारण, इसी शरीर के कारण शांति हो सकती है, इसी से मोक्ष हो सकता है। इसको संसार मानने से बंधन है और इसको परमात्मा मानने से मोक्ष हो जाएगा। यही शरीर हमारे कल्याण में सहायक हो जाएगा, जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। बस जानना है, इसको संसार नहीं परमात्मा जानना है, और इसको कल्याण का साधन जानना है और पुरुषार्थ करना है। प्राप्ति परमात्मा की, शांति की हो जाएगी। जिसने जान लिया है कि समुद्र में जो तरंग है, जो लहरें उठती हैं, वो समुद्र है, तो ज्ञानी है।
और जो ये कहता है कि नहीं समुद्र ये लहरें अलग हैं, समुद्र अलग, तो अज्ञानी। इसी प्रकार जिसने ये जान लिया है कि ये सब परमात्मा है, वो ज्ञानी है। और जो कहता परमात्मा कोई और है, संसार कोई और है, मैं कोई और हूँ और ये संसार कोई और है, भगवान कोई और, तो अज्ञानी। उसके जानने के लिए बार बार यहाँ उपाय बताए जाते हैं। ऐसा ही अनुभव करना कि जैसे समुद्र में समुद्र ही जल है, समुद्र ही लहर है, समुद्र ही उर्मी है, वही बर्फ है, समुद्र वो समुद्र जल ही है, जल से भिन्न सत्ता नहीं है। इसी प्रकार एक परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं है। ऐसा जिसको दृढ़ विश्वास हो गया है उसने परमात्मा को जान लिया है। जैसे स्नेह रहित बंधु के मिलने और बिछड़ने से मनुष्य को सुख और दुख नहीं होता, स्नेह रहित जिसमें हमारी प्रीति नहीं है, वो व्यक्ति हमारे जन्म में आए तो कोई सुख नहीं है, चला जाए तो कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य को, जिसको ज्ञान हो गया संसार के प्राप्त पदार्थ छूट जाए तो दुख नहीं होता है, मिले तो सुख नहीं होता, क्योंकि वो इनकी वास्तविक सत्ता को जान गया है। क्योंकि परमात्मा ही सत्य वस्तु, वो छूट नहीं सकता है, और संसार सत्य है नहीं, वो मिल नहीं सकता है। तो उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञानी का चिन्ह है। 5 भौतिक शरीर बना रहे या बिछुड़ जाए, उस पुरुष को कोई सुख दुख नहीं होता है। वासना एवं शांत चित्त हुआ अपने देह रूपी नगर का स्वामी जीव आत्मा, आक्षेप संकोच शून्य, सर्वव्यापी और सबका अधिपति हो जाता है। जिसको ये ज्ञान हो गया है वो इस देह रूपी नगरी में ही राजा हो गया है, स्वामी हो गया है, वो पूर्ण हो गया है और उसके सब बंधन दुख कट गए हैं। चित्त के सर्वथा विगलित शांत हो जाने पर, मन शांत हो गया, विगलित गल गया है अर्थात परमात्ममयी हो गया है। उसका मन, उसका चित्त जब विगलित हो जाता है, परमात्ममयी हो जाने से अपने दोषों का त्याग करके धीर बुद्धि से युक्त पुरुष मृत्यु और जन्म होने पर प्राप्त होने वाली पारलौकिक और अहलौकिक नीरस गतियों पर दृष्टिपात करके विवेक विचार द्वारा परमात्म रूपी दीपक पाकर ताप रहित हो अपने देह रूपी नगरी में आनंद पूर्वक प्रतिष्ठित होता है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है, जिसका मन शांत हो गया है, जिसकी बुद्धि ज्ञान से युक्त हो गई है, ऐसा मनुष्य जन्म मृत्यु में सम होकर उसको ना इस लोक का ना पारलौकिक सुख दुख इनसे सम हो गया है। अहलौकिक पारलौकिक सब नीरस है, उसके लिए कोई वस्तु सुख रस वाली नहीं है, सब में ये नीरस हो गया है। ऐसे विवेक के द्वारा परमात्म रूपी दीपक को पाकर उसके जीवन में परमात्म रूपी दीपक प्रकट हो गया, जल गया है। उस परमात्म रूपी दीपक को पाकर ताप रहित हो अपने देह रूपी नगर में आनंद पूर्वक प्रतिष्ठित होता है। उसका ज्ञान दीपक जल गया, परमात्म रूपी दीपक जल गया है और इस देह में शांति से स्थित रहता है। अब चाहे ये लोग रहे वो लोग रहे, जन्म रहे मृत्यु रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज।